हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं सचिन सिरोही आज आपके लिए लेकर आया हूँ काली लिनक्स में एक बहुत ही बढ़िया और शानदार वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि जो डिवाइस आपको दिख रहा है, जो वाईफाई एडेप्टर जो है यहाँ पर, इसको काली लिनक्स में हम किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे कि वाईफाई को हैक करने के लिए हमें एक इस तरह के डिवाइस की ज़रूरत होती है, जिसको मॉनिटर मोड में हमें लाना होता है। तो कैसे इस प्रॉपर डिवाइस का जो नाम क्या है, और आप देख सकते हो जो बॉक्स यहाँ पर है, बॉक्स के अंदर इसमें एक प्रॉपर नाम दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये इस प्रॉपर इसी सीरीज़ का जो मेरे पास जो अडॉप्टर है अल्फ़ा का, इसको कैसे हम काली लिनक्स में इसका सेटअप करेंगे, ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करेंगे और चैलेंजेस हमारे सामने क्या-क्या आएँगे। किस सीरीज़ का ये आपका अडॉप्टर है, देख लीजिए आप यहाँ पर प्रॉपर ये चीज़ें लिखी है और यहाँ पर ये अल्फ़ा लिखा हुआ है। तो ये मार्केट में काफ़ी तरह-तरह के अवेलेबल होते हैं। मेरे पास ये 2 एंटीना वाला है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जिसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए, जो मेरे पास ये डिवाइस है, वो आपको स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा है। ये डिवाइस इस पर्टिकुलर जो सीरीज़ का है, वो ये है। तो इसको किस तरीके से हम काली लिनक्स में ऐड करेंगे, इसका ड्राइवर कैसे होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रहे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो वीडियो आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या कि आप काली लिनक्स पे आइए। तो काली लिनक्स पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी करते समय कुछ चैलेंजेस भी आपके सामने आते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपना जो है टर्मिनल को ओपन कीजिए। टर्मिनल ओपन करने के बाद आप यहाँ से इस तरीके से इसको ओपन करोगे। कोई कमांड पहले से है तो ठीक है, तो टर्मिनल आपने यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन कर लिया। सबसे पहले आप देखोगे कि आपके पास जो ये यूएसबी है, जो आपने ये जो डिवाइस है, इसको प्रॉपर्ली आप यूएसबी के थ्रू अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लीजिएगा। तो प्रॉपर्ली अगर आप इसको यूएसबी से कनेक्ट कर लेते हो, तो करना क्या है, फिर आपको यहाँ जाना है और किस तरीके से काम करना। तो यहाँ पर आपको देखना है सबसे पहले कि डिवाइस पर जाना है। डिवाइस पर जाने से पहले आप यहाँ यूएसबी पर और इस तरीके से आप एंश्योर कर लें कि जो आपका जो ये डिवाइस है, ये प्रॉपर तरीके से डिवाइस जो इसमें जुड़ा हुआ है, ये आपका यहाँ पर आ रहा है। सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, जो नेटवर्क है आपका, जो नेटवर्क सेटिंग्स हैं, उस पर आपको जो टिक करना है, वो आपका जो होगा इसमें, वो नेट रखना होगा। ध्यान रहे, क्या रखना होगा? नेट। तो नेट करने के बाद और दूसरा आपका जो यूएसबी है, यूएसबी ये अब आपको ध्यान रहे, अब कुछ और नई चीज़ें इसमें बताऊँगा। तो पहला तो हमने नेटवर्क किया नेट, देन यूएसबी। यूएसबी पे आपको यहाँ पर ध्यान रहे कि जो आपका ये जो यूएसबी है, ये किस पोर्ट से कनेक्ट है, यूएसबी 2 से है या यूएसबी 1 से या यूएसबी 3 से है। तो मेरा ये यूएसबी 2 से कनेक्ट है। आप यहाँ पर जब आओगे, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ब्लैंक मिलेगा। आप यहाँ से प्लस पर टिक करना और जो आपका ये जो होगा यूएसबी का ऑप्शन, इसको आपको टिक करना है। जैसे टिक आप इसे करोगे, यहाँ से इसको आप ओके कर लेना। ओके करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना रूट मोड पे चलना है, सूडो सू करके। तो जब आप यहाँ से रूट पर आ जाओगे, तो रूट पर आने के बाद आप यहाँ से जो है यूएसबी देखना पसंद करोगे कि कौन-कौन सी यूएसबी आपके पास यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे सामने एक जो यूएसबी है, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, जो ये अडॉप्टर वाली जो यूएसबी है, ये प्रॉपर्ली यहाँ पे कनेक्टेड है। ये आप एंश्योर यहाँ पर ज़रूर कर लें सबसे पहले। ध्यान रहे, कहाँ जाना है कि डिवाइस पर, यहाँ आने के बाद यूएसबी पर, रियल टैग, दूसरा नेटवर्क पर आपको जाना है और क्या करना है, आपको नेटवर्क करना है। और साथ के साथ यहाँ पर जो यूएसबी है, इस पे आपको जो भी यूएसबी आपकी कनेक्ट है, उस पर जाकर आपको प्लस को ऐड करके ये कर देना है। अगर और भी चीज़ें ये डिटेक्ट ना कर रहा हो, तो आप इसको ये सेटिंग करके इसको एक बार रिबूट कर लेना, इस काली लिनक्स को स्टार्ट कर लेना। या फिर आपका जो वर्चुअल बॉक्स होता है, सबसे पहली जो स्क्रीन है, यहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिया होता है। सेटिंग्स ऑप्शंस पे जाने के बाद आप यहाँ पर जो है नेटवर्क पर आकर वही सब चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिलने वाली है।
या यूएसबी पे मिलने वाली है, तो वो आप इसको ठीक कर लें। ये यूएसबी ध्यान रहे, अगर आपका काली लिनक्स ओपन होगा तो यहाँ से चेंज नहीं करने देगा सेकंड टाइम। अगर आपको यूएसबी बदलनी है, तो पहले काली लिनक्स को आपको स्टॉप करना। तो इतना काम करने के बाद में अब मेरी यूएसबी यहाँ पे कनेक्टेड है, तो मुझे करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ऐप्ट अपडेट चलाना है कि मुझे सारी चीज़ें अपडेट कर लेनी है। कमांड मुझे कौन-कौन सी यहाँ पर चलानी है, पहले मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। कुछ कमांड्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये सारी कमांड मुझे चलाकर देखनी है। तो ऑप्शन आप इनको चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इनको वन बाय वन आपको बताता हूँ किस सीक्वेंस में आपको ये कमांड्स को रन करना है। तो सबसे पहला इंटेंशन हमारा यही होगा कि इसको किस तरीके से सेटअप किया जाए। फिर उसके बाद में मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे मॉनिटर मोड में किसी भी वाई-फाई को कैसे इंजेक्ट करके उसके जो बीएसएसआईडी है उसको किस तरीके से कैप्चर किया जाता है या उसके पासवर्ड पे कैसे काम किया जाता है। तो वो इससे रिलेटेड काम बाद का होता है। तो यहाँ पर हम आएँगे, तो मैंने सबसे पहले ऐप अपडेट चला दी और यहाँ से आप ऐप जो है अपग्रेड यहाँ से चलाओगे, ध्यान रहे अपग्रेड में आपको खाली अपग्रेड ही रहने देना। तो अपग्रेड यहाँ पे चला देना। अपग्रेड पे ये थोड़ा टाइम ले सकता है, मैंने ऑलरेडी अपग्रेड चलाई हुई है तो इसने जल्दी से अपग्रेड कर दिया है। देन ऐप गेट, देन ये आपको जो डिस्ट से रिलेटेड कोई रिपॉजिटरीज़ यहाँ पर हैं, वो भी आपको यहाँ पर अपग्रेड कर लेनी है। तो आप इसे भी यहाँ पर चला दीजिए। इसमें भी काफ़ी टाइम लग सकता है क्योंकि मेरे ऑलरेडी सब चीज़ें अपडेट्स हैं। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली अपडेट्स हो गया है। फिर करना क्या है? फिर आपको यहाँ से जो है, जो ये वाली जो कमांड्स है, क्योंकि अब आपको इनको अपग्रेड करने के बाद अपडेट करने के बाद और एक ये भी अपग्रेड कर लीजिएगा। वाई वाला भी मैंने अपग्रेड कर लिया, दिस वन भी। अब आपको डीकेएमएस, तो डीकेएमएस दैट मीन्स होता है क्या है, इस टूल्स को चलाने के लिए आपको इस पर्टिकुलर पैकेज को इंस्टॉल करना होगा, कमांड को एप्ट इंस्टॉल डीकेएमएस। तो आप यहाँ पर आइएगा, एप्ट इंस्टॉल इंस्टॉल डीकेएमएस। तो आप इसको सक्सेसफुली जब यहाँ पर इंस्टॉल कर लोगे, ये कुछ टाइम लेगा। जब ये सक्सेसफुली आपका इंस्टॉल हो जाएगा, देन अब आपको यहाँ पर जो है ये कमाली कमांड चलानी है, दैट मीन्स एप्ट इंस्टॉल रियल टैग दिस वन। तो इस कमांड को जब आप चलाओगे, दैट मीन्स ये आप एंश्योर कर लें कि जो आपका जो अडैप्टर है, उसका जो ड्राइवर का जो नाम है वो सीरीज़ का वो ये है। तो जो मैं बात कर रहा था, ये जो ड्राइवर है और जो इसका जो अडैप्टर, जो ड्राइवर का इसका जो है वो यही है। तो ये आप प्रॉपर्ली एंश्योर करें। तो इसी डिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अल्फ़ा के एक 1 अडैप्टर में भी आते हैं, वो भी इसमें इसी तरीके से रहते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ ऐप्ट इंस्टॉल और यहाँ से आप बात करोगे रियल टाइम। तो जब आप ये रियल टैग डीकेएमएस को चलाओगे, तो ये थोड़ा टाइम लेगा और ये इस पर्टिकुलर अल्फा से रिलेटेड जो ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट इसको है, वो यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। अब करना क्या है? अब इतना काम करने के बाद जो मैंने आपको ये बताया, अब मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा यहाँ पर सक्सेसफुली जो ड्राइवर है वो आ गया है या नहीं। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा ifconfig, जो मुझे केवल आईपी एड्रेस बताता है, मेरे सिस्टम में कौन-कौन से आईपी एड्रेस कनेक्टेड हैं, वायरलेस कनेक्टेड है या लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड है, तो मैं इसे एंटर करता हूँ। तो आप देखिए मेरे पास सक्सेसफुली यहाँ पर ये WLAN 0 आ गया है और ये अभी आपका नॉर्मल ईथरनेट पे चल रहा है। इसको मॉनिटर मोड में कैसे लाते हैं ये भी मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन एक बात अब और ध्यान रखने की, अगर आपका ये WLAN 0 नहीं आ रहा है, तो ध्यान रहे आपको ये करना है और आपका इसको एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा आप यहाँ से जाकर। यहाँ जाइएगा और आप इसको रीस्टार्ट कर लेना। तो रीस्टार्ट करने के बाद दोबारा से ट्राई करके देखना, मे बी आपका ये आ जाए, क्योंकि इंस्टेंट ये नहीं आ पाता। जैसे मैंने किया तो ये आ गया, अगर नहीं आ रहा है तो आपको इसको काली को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। अगर फिर भी नहीं आता WLAN 0, तो आपको फ़ोकस करना है कि डिवाइस पर ये चीज़ें एंश्योर कर लें कि जो मैंने बताया नेटवर्क प्रॉपर तरीके से है यहाँ पर।
ये इंश्योर कर लें कि आपका यूएसबी कनेक्टेड है और ये इंश्योर कर लें जो सबसे पहली कमांड मैंने बताई कि यूएसबी आपकी यहाँ पे आ रही है। ये इंश्योर करने के बाद आप आगे बढ़ें, लेकिन अगर फिर भी नहीं आता है, तो क्या करें? तो फिर अब हमें मैनुअली करना होगा। मैनुअली का मतलब है कि आपको गिट क्लोन, तो गिट अगर नहीं है तो गिट को आप इंस्टॉल कर लें पहले। तो गिट को इंस्टॉल करने से पहले तो अगर गिट वैसे तो ज़्यादातर होता ही है जब हम इस तरह के काम करते हैं, अगर नहीं है तो आप ये जो कमांड मैंने यहाँ पे लिखी है पहले इसको चला लीजिएगा एप्ट इंस्टॉल गिट। बट मेरे पास पहले से ही है तो मैं इस रिपॉजिटरी से गिटहब की रिपॉजिटरी से डायरेक्टली यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आऊँगा। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ से किया कि गिट क्लोन, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर इस तरीके से ये एक रिपॉजिटरी मेरी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस पे कैसे काम किया जाए? तो यहीं से हम क्या करते हैं, इसको एंटर कर देते हैं। एंटर करने से क्या होगा, हम मैनुअली वो पूरा उसका एक यहाँ पर एक आपकी डायरेक्टरी बन जाएगी, जो ये डाउनलोड करके लिए आएगा। अगर ये आपको ऑप्शन तब अप्लाई करना है, अगर आपका WLAN 0 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स तो आप ये सेकंड मेथड को ट्राई कीजिएगा, जो थोड़ा-सा टाइम यहाँ पर लेगा। तो इस तरीके से आप इस सेटअप को चला लीजिएगा और सेटअप चलाने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा। देन सीडी करने के बाद आपको इस कमांड पर आना है और उसके बाद फिर मेक कमांड को चलाना है और यहाँ पर फिर बाद में मेक इंस्टॉल को आपको रन करना है। तो ऐसा करने पर आपका ये सक्सेसफुली आपको दिखने लगेगा। अगर फिर भी नहीं आता दैट मीन्स फिर कोई सिक्योरिटी रीज़न हो सकता है जिसको आपको मैनुअली ही सॉर्ट करना होगा। तो अब हम इसमें यहाँ पर एक काम करते हैं कि जो ये है, ये आप अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप चला के देख लीजिएगा। जो मैंने कमांड्स यहाँ से आपको बताई हैं ये तीनों, तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब चेक कर लेते हैं क्या इसको मॉनिटर मोड में कैसे लेकर आया जाए और ये प्रॉपर्ली वर्क कर भी रहा है या नहीं। तो इसके लिए करना क्या है आपको, आपको यहाँ जाना है और यहाँ से आप देख सकते हो WLAN है और ये अभी नॉर्मल ईथरनेट पे काम कर रहा है आपका। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ से ध्यान रहे ये वाली कमांड्स पे आपको फोकस करना है, एयरमोन एनजी। तो एयरमोन एनजी, बस केवल इतनी ही कमांड अभी आप चलाइएगा। तो ऐसा करने से ही आपको बताएगा कि जो WLAN 0 है ये पूरा आपका यहाँ पे प्रॉपर्ली, इसका ड्राइवर भी ये रहा, तो ड्राइवर भी इसका प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो ड्राइवर मैंने बताया है, जो भी डिवाइस आपके पास है, ये मेरे पास डिवाइस है, इसका ड्राइवर आप प्रॉपर्ली चेक कर ले। मैंने इसका ड्राइवर चेक करके प्रॉपर्ली यहाँ पे सेटअप कर लिया है। अब करना क्या है, अब हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं किस तरीके से काम करेगा। तो हम यहाँ पर जो है एक तरीके से एयर ऑन एनजी, तो एयरमोन एनजी मैंने यहाँ पे कर ही लिया एक बार। अब मैं दूसरी कमांड यहाँ पे चलाता हूँ कि जो एयरमोन एनजी है स्टार्ट WLAN 0, मैं अपने इस पर्टिकुलर वाईफाई को अब स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर कमांड्स को जो मेरे पास दी गई है यहाँ पर, एयरमोन एनजी स्टार्ट WLAN 0, तो ऐसा करने पर आप देख सकते हो कि मेरा ये जो वायरलेस वाला जो अडैप्टर है ये सक्सेसफुली यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और मैं यहाँ पे देखना भी चाहता हूँ आईएफ कॉन्फिग से। तो आईएफ कॉन्फिग पे जाने के बाद जो मेरा जो WLAN जो है यहाँ पर अभी यहीं पर प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है। तो अब मैं जरा इसको नेक्स्ट कमांड चला के, जो मेरी नेक्स्ट कमांड है दैट मीन्स एयरमोन एनजी चेक किल, यहाँ से करता हूँ और उसके बाद में WLAN 0। तो एयरमोन एनजी चेक किल पर आते हैं। तो एयरमोन एनजी, देन यहाँ से हम चेक करेंगे, देन किल। तो उसके बाद हम यहाँ से एयरोडा एनजी और WLAN 0। तो अब आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर जो है इसने काफ़ी सारी वाईफ़ाई को डिटेक्ट करना शुरू कर दिया, उनकी BSS आईडी यहाँ पर आ गई है, तो ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है मेरा। मैं अभी इसको रोक देता हूँ, तो रोकने पर यहाँ आ गया है और आप अगर देखना चाहो तो आईइफ भी कर सकते हो या IWIF कॉन्फिग भी आप कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका जो जो वायरलेस का जो अडॉप्टर है वो ये इस तरीके से प्रॉपर्ली, अब ये देखिए मॉनिटर मोड में आ चुका है। तो मॉनिटर मोड में ही आप किसी भी पर्टिकुलर वाईफ़ाई को इंजेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया, ये हमारा आज का टॉपिक इसमें रहा। कमांड्स आपकी ये रही बच्चों, ये आपको सीक्वेंस वाइज़ चलानी है। पहले
अपडेट, अपग्रेड करके चलना है, टीकेएमएस को लेके आना है, ड्राइवर को लेके आना है, देन इसको चेक करना। आईएफ कॉन्फ़िग भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर या आईडब्ल्यू कॉन्फ़िग भी कर सकते हो। तो अब इतना करने के बाद अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको सेकंड ऑप्शन को अप्लाई करना है, ट्राई करना है और उसके बाद इसको चेक करके देखना है। फिर भी नहीं आ रहा है तो जो आपको यहाँ पे प्रॉपर्स मैंने चीज़ें बताई हैं डिवाइस पे जाके उन ऑप्शंस को आप देख लीजिएगा। तो वीडियो में आप अपने ड्राइवर का भी प्रॉपर्ली ध्यान रखिएगा कि ड्राइवर आपका कौन-सा होगा, डिवाइस आपका क्या। तो वीडियो बहुत ही अच्छी रही है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जो इस वीडियो में नए हैं, ताकि उनको मेरे इसी से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें और एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, मैं उसका लिंक भी आपको पूरा इसमें शेयर कर दूँगा, जो बिल्कुल बिगिनिंग से आपको समझाएगा कि किस तरीके से हम साइबर सिक्योरिटी हैं। तो इसके आगे मैं एक वीडियो डिस्कस करूँगा जिसमें मैं प्रॉपर वाई-फाई को किस तरीके से हैक किया जाता है, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और किस तरीके से उसको मॉनिटर मोड में लाके कैसे वो पासवर्ड क्रैकिंग टेक्नीक अप्लाई की जाती है। तो आज के लिए इतने रखते हैं इसमें। थैंक यू वेरी मच।